गुरु भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राने हैं। हम लोग 9th श्लोक ले रहे थे, 9वां श्लोक। भावार्थ है, जो शास्त्र विहित कर्म करना कर्तव्य है, शास्त्र विहित कर्म करना कर्तव्य है, इसी भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है, वही सात्विक त्याग माना गया है। फिर से पढ़ देता हूँ। जो शास्त्र विहित कर्म करना कर्तव्य है, इस भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है, वही सात्विक त्याग माना गया है। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। अब यहाँ भगवान कह रहे हैं कि कर्म करना कर्तव्य है हर व्यक्ति के लिए, क्योंकि यदि कोई कर्म नहीं करेगा तो अपना भी नुकसान करेगा और दूसरों को भी दुख देगा। इसलिए आदमी को कर्तव्य कर्म है ना, बचपन में क्या, जवानी में क्या, फिर बुज़ुर्ग हो गए, रिटायर हो गए तब क्या, बिजनेस में है, रिटायरमेंट की एज हो गई लेकिन बिजनेस में लगे हुए हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, फिर क्या। समय समय पर आदमी के कर्तव्य कर्म बदलते रहते हैं। हम एक लेबल नहीं लगा सकते कि हर व्यक्ति को ये कर्तव्य कर्म करना है। जैसे कोई काफ़ी बुज़ुर्ग माता जी हो गई हैं, अब उनके हाथ पैर नहीं चलते, आँखों से कम दिखता है। अब उनके घर में कहा जाए कि तुमको रोज़ ये काम करने हैं जो उनको दिखते भी नहीं ठीक से, तो कैसे करेंगी वो? तो उनका कर्तव्य कर्म क्या है? भजन करना, और जितना बन पड़े अपना काम स्वयं कर लेना। और आप घर में जहाँ भी हैं वहाँ पर जो उनसे कहा जाए और जो उनसे बन पड़े हो सके वो कर दें। ये घर में हम रहते हैं, हम लोग गृहस्थ में रहते हैं, तो हमारे कर्तव्य कर्म कई सारे हो जाते हैं। उनमें से जो संभव हो सकते हैं हम कर सकते हैं, वो ठीक है। क्योंकि एक आपको पहले बताया था कि विहित कर्म तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन उसमें से कर्तव्य कर्म छांटना हमारे लिए क्या है, वो हमारे ऊपर होता है और शास्त्रों का विधान होता है। इतने साल वाले लोग, इतनी एज वाले लोग ये काम कर सकते हैं, इतनी एज वाले ये लोग काम कर सकते हैं, इतनी एज वाले ये काम कर सकते हैं, ऐसे करके विधान। और आप भी समझते हैं इस बात को ऐसे। तो केवल कर्तव्य मात्र करना है, कर्तव्य कर्म करना है, इसके करने में कोई फलासक्ति नहीं, फल में कोई आसक्ति नहीं, क्या फल निकलेगा, कोई स्वार्थ नहीं, मुझे क्या मिलेगा ये भी नहीं। देखिए, मेरा मन किया आज मैं, मान लीजिए हमारे पास में, उदाहरण ले रहा हूँ, ये हम कर चुके हैं इसलिए ले रहा हूँ, कोई एक हॉस्पिटल है, वहाँ हमने पता किया, उन्होंने कहा 30 लोगों का स्टाफ है और 60 करीब मरीज होते हैं। हमने 100 समोसे उनके यहाँ और चाय भेज दी, या फ्रूटी जो वो पसंद करें। एक ने कहा हमारे यहाँ सेब भेज दीजिए, हमने उनके यहाँ सेब भेज दी। तो ऐसे करके हमने 100 पीस भेज दिए। उसका फल क्या निकलेगा? नहीं, हमें कुछ नहीं सोचना। कर्म के करने में कोई आसक्ति नहीं, हमने तो पूछा, उन्होंने अलाउ कर दिया, हमने कर दिया। कर्म करने में कोई आसक्ति नहीं, कर्म के फल में कोई आसक्ति नहीं, हमें क्या मिलेगा? वहाँ तो लोग पेशेंट आए चले गए, कौन किसको जानता है? कोई नहीं जानता, उनसे हमें क्या मिलेगा? इस प्रकार कर्तव्य मात्र करने से कर्ता का उन कर्म से संबंध विच्छेद हो जाता है। तो जो कर्म किया, कर दिया, संबंध विच्छेद हो गया, काम खत्म। अब क्या? बोले अब क्या, वो तो खा लिए समोसे, खा, बात खत्म, खत्म बात। इसी तरह अगर जीवन में इस उदाहरण को लेकर, देखिए उदाहरण फिट तो नहीं बैठेगा, पर विचार करके समझ करके जितने कर्तव्य कर्म हम करते हैं, भगवान ये तो मैं आपके लिए करता हूँ, चलो घर परिवार के लिए करता हूँ, लेकिन घर परिवार है किसका? भगवान आपका दिया हुआ है, तो हर काम आपके लिए होते हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कर्म के फल में आसक्ति नहीं है। तो क्योंकि कर्म के फल में आसक्ति नहीं है, तो उस व्यक्ति का कर्म से संबंध विच्छेद हो जाता है। कर्म किया, बात खत्म। ऐसा होने पर वह कर्म बंधन कारक नहीं होते। ऐसा होने पर ये जो प्रक्रिया लागू हो गई कि हमने अपना काम कर दिया, अब वो कर्म बंधन कारक नहीं रहेगा। उसका फल अगर हमें नहीं चाहिए, फल चाहिए तो बंधन कारक हो जाएगा, नहीं अगला जन्म होगा और उसमें हमें उसके फल मिलेंगे। हो सकता है इसी जन्म में मिल जाए,
तो डिपेंड करता है भगवान की मर्जी पर। कर्म तथा उसके फल में आसक्त होने से ही बंधन होता है। मैं करता हूँ और मुझे इसके बदले में क्या मिलेगा, इससे बंधन हो जाता है। अब वो व्यक्ति सुखी दुखी होता रहता है। कर्म किया, ठीक प्रकार से नहीं हो पाया तो दुखी, अच्छा हो पाया तो खुश, लेकिन जिस प्रकार फल चाहता था वो नहीं मिल पाया तो फिर दुखी। फल मिल गया ठीक से तो खुश। तो सुख दुख का झूला चलता रहता है, राग द्वेष चलता रहता है। शास्त्रवेद कर्म में भी देश काल वर्ण आश्रम परिस्थिति के अनुसार जिस जिस कर्म में जिसकी नियुक्ति की जाती है वे सब नियत कर्म कहलाते हैं। जैसे साधु को ऐसे करना चाहिए, गृहस्थ को ऐसे करना चाहिए, ब्राह्मण को ये काम करने चाहिए, क्षत्रिय को के ये धर्म होते हैं, स्टूडेंट्स के, ब्रह्मचारी के ये धर्म होते हैं, वानप्रस्थी के ये धर्म होते हैं। तो ये सब बताए गए हैं। तो उनको उस प्रकार से काम करना चाहिए, नियत कर्म हो गए। उन कर्मों को प्रमाद, आलस्य, उपेक्षा, उदासीनता आदि दोषों से रहित होकर उत्साहपूर्वक करे। हम हमेशा कहते हैं, देखिए एक पॉइंट आप अक्सर सुनते हैं सत्संग में, और ये जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, अगर हम उनसे कहें कि एक बात बता दीजिए हमारा बिजनेस कैसे चल जाए, तो वो एक बात कहते हैं, तुम्हारे अंदर आग होनी चाहिए भैया। अगर तुम्हारे अंदर आग है, देखिए उदाहरण देता हूँ, दादा भगवान ने कहा एक आदमी सुबह 6 बजे दुकान खोलता था और रात को 11 बजे बंद करता था। तो पूछा गया, भाई सुबह 6 बजे कस्टमर तो आता नहीं, कस्टमर तो 8 बजे शुरू होता है, तुम 6 बजे क्यों खोल के बैठ जाते हो? तो उसने कहा देखिए 2 कारण हैं, मेरी आँख 5 बजे खुल जाती है, अब मैं क्या करूँ पूरा 8 बजे तक, तो 6 बजे दुकान पर आकर बैठ जाता हूँ, नंबर 1। नंबर 2, कोई ग्राहक जल्दी में हो, बाहर जा रहा हो, कोई बात हो, किसी के यहाँ कोई मर जाए, सुबह सुबह कुछ चाहिए, कोई बात है, मतलब कुछ भी हो सकता है, अच्छा बुरा कुछ भी, तो मेरे यहाँ आएंगे और सामान ले जाएंगे। तो मैं तो सेवा कर रहा हूँ। रात को 11 बजे क्यों बंद करते हो? बाकी मार्केट तो 8 बजे बंद हो जाता है। बोले इसलिए कि बाकी मार्केट बंद हो गया, अब लोग ये देखते हैं तो कौन सी दुकान खुली होगी, बोले वो दुकान खुली होगी, वहीं पर आते हैं और सामान मिल जाता है ना। तो आग होनी चाहिए काम करने की। हम तो जी जब उठते हैं तब खोलते हैं दुकान, 11 बजे तक हमारी दुकान खुलती है, बंद कितने बजे? 7 बजे बंद कर देते हैं। घर जाके खाना भी तो खाना होता है, गरम गरम खाते हैं हम तो खाना। तो ये जो नखरे जो रखता है ना, वो बड़ा काम नहीं कर सकता। बड़ा काम करने वाले सारे नखरे छोड़ देते हैं। हार्ड वर्क, परसिवियरेंस, लगातार लगे रहना। देखिए इस व्याख्या में दिया है यहाँ साफ, उन कर्मों को जो हमारे नियुक्त किए गए हैं, हमको करने चाहिए, कर्तव्य कर्म हैं, उनको प्रमाद यानी भूल न जाना, प्रमाद कहते हैं भूल जाने को, तो प्रमाद नहीं होने, भूल नहीं जाना चाहिए। आलस्य, प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं होना चाहिए। उपेक्षा, अरे ये कौन करे, ये बिल्कुल नहीं। उदासीनता, न्यूट्रल भाव, कर लिया तो ठीक है, नहीं कर लिया तो ठीक है, बोले नहीं ऐसे नहीं, कर्तव्य कर्म है, इसको कैसे करो? तत्परता, तत्परता, लगन, आग और उत्साहपूर्वक, उमंगपूर्वक, जोश के साथ करे। आप बताइए, गीता में लिखा है, हम जो पॉजिटिव थिंकर्स की बात करते हैं, उन्होंने कहाँ से अकल आई होगी उनको, क्या आप सोच सकते हैं? श्रीमद् भगवद गीता है 5000 से भी ज़्यादा साल पुरानी, महाभारत के टाइम पर भगवान ने बोली थी, और उसको 5000 से ज़्यादा साल हो चुके हैं। अब जितनी किताबें हैं ये तो सब बाद में छपी हैं, सब बाद में छपी हैं। अगर बहुत पुरानी किताब भी हमें कोई पॉजिटिव थिंकर की मिल जाएगी तो 1860 के बाद की मिल जाएगी, यानी 150 साल पुरानी, 100 साल पुरानी, 200 साल पुरानी, इससे ज़्यादा क्या पुरानी मिलेगी? भगवान ने कर्मयोग के प्रसंग में जगह जगह समाचार शब्द दिया है। समाचार का अर्थ है ठीक प्रकार से, अच्छी प्रकार से कर्म को करे, टाले नहीं, बेकार टालना, अरे कौन, अरे वरे कुछ नहीं होता उसमें, करना है तो करना है। अब आगे कहते हैं, संग के त्याग का तात्पर्य है कि
कर्म करने के औजार साधन यानी हमारी इंद्रियां आदि में आसक्ति प्रियता ममता न हो। आसक्ति मैं करता हूँ, मैंने देखा, मैंने किया, मैंने ये, मैंने वो, बोला ये आसक्ति मत रखो, ये तो भगवान की कृपा है, उन्होंने मुझे दिखा दिया तो मैं कर पाया भगवान की कृपा से, मेरी कोई शक्ति सामर्थ्य नहीं है। सामने से बात आई तो हो गई, मेरी कोई सामर्थ्य नहीं है। और मेरापन ना हो, मेरी चीज़ है, मैं किसी को नहीं दूंगा, मैं देता हूँ, मैं ये, मैं वो, मैं नहीं करो। कर्म के परिणाम के साथ संबंध ना हो, कर्म का फल क्या निकलेगा ये ध्यान मत दो। तू अपना काम किए जा और भगवान का नाम लिए जा। अर्थात कर्म और फल में आसक्ति और इच्छा का त्याग हो। कर्म और फल में आसक्ति तथा कामना का त्याग करके कर्तव्य मात्र समझकर कर्म करने से वह त्याग सात्विक हो जाता है। जब हम किसी भी कर्म को कर्तव्य समझते हैं, आसक्ति नहीं रखते, ये तो कर्तव्य है, आसक्ति क्या करना, मेरा क्या है, ये दुनिया में मेरा है क्या, खाली हाथ आए थे हम, खाली हाथ जाएंगे, एक दिन आने का, एक दिन जाने का, कुछ अपना नहीं। बीच में मिला है, धर्मशाला में सामान मिलता है, यूज़ करो, आपका कुछ नहीं है। होटल में जाते हैं, सामान मिलता है, यूज़ करो, हमारा कुछ नहीं है। संसार में आए हैं, यूज़ करो, हमारा कुछ नहीं है। तो कर्म और फल में आसक्ति तथा कामना का त्याग करके फल क्या निकलेगा, मुझे क्या मिलेगा, पर छोड़ दो। जब तुम काम कर रहे हो बढ़िया, तो फिर फल मिलेगा ही मिलेगा, बढ़िया या जैसा भी, कोई बात नहीं। मुझे तो काम करना अच्छा लगता है ना। देखिए कर्म योगी का क्या है, वो उसका एक प्रिंसिपल होता है, मुझे तो काम करना अच्छा लगता है और करना है तो करना है, ये उसके प्रिंसिपल्स होते हैं। फल क्या निकलेगा उधर ध्यान नहीं देता वो, कि ये सोचता रहेगा तो उसकी आधी एनर्जी तो फल के चक्कर में चली जाएगी। मुझे नहीं मिला, इतना नहीं मिला, दूसरे को ज़्यादा मिल गया, मेरे को कम मिला, मैंने इतना अच्छा खेला, लास्ट तक आते आते पता नहीं क्या हुआ, गोल्ड मेडल दूसरे को मिल गया, मैं रह गया सिल्वर पे ही रह गया। तो पता नहीं कुछ नहीं होता है। जैसे हो अपना 100% लगाओ, उसके बाद जैसी भगवान की मर्जी। तो कर्म के करने में और उसके फल में आसक्ति का न होना, इच्छा त्याग दो, यही सात्विक त्याग है, यही सात्विक त्याग है। त्याग करके कुछ नहीं जाना है। सात्विक क्या होता है सात्विक त्याग, मैं ये फलाना नहीं खाऊंगा, फलाना नहीं खाऊंगा, फलाना नहीं खाऊंगा, फलाना नहीं खाऊंगा, ये सात्विक चीज़ें होती हैं, ये खाऊंगा, ये खाऊंगा, ये खाऊंगा। बोले ये तो अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है, हर आदमी की अपनी सोच होती है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। अंडा वेज है, नॉन वेज है, ये भी बड़ा चक्कर है। तो कहते हैं कि जी ऐसा है, आजकल तो पैदा किए जाते हैं इस तरह से मुर्गियां जो हैं, तो वो जो अंडा होता है उसमें कोई जीव नहीं होता, वो तो वेजिटेशन की तरह है, सब्जी की तरह है। अब ये सोच है, अब जो भी कह रहे हैं लॉजिक क्या है उसके पीछे वो तो वही जानते हैं, मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं तो आपको बता रहा हूँ। हर आदमी अपनी तरह से बोलता है, आप ये देखो आपको क्या सूट करता है। अब देखिए आज क्या हुआ, मैंने थोड़े चावल ले लिए, थोड़ा मठा ले लिया और साथ में मूली, कच्ची मूली मन कर रहा था वो खा ली। कुछ चीज़ें ऐसी हो गई, इतना पेट में दर्द हो गया कि लग रहा था शाम को सत्संग कैसे होगा। तो खाने में गड़बड़ी हम कर जाते हैं, अकल थोड़ा बहुत काम भी करती है, मन में ध्यान आता भी है कि मूली नहीं चलेगी दही के साथ, दही और मूली का परहेज़ है। दही के साथ प्याज ले सकते हैं आप, प्याज काट के डाल देते हैं ना, टमाटर प्याज काट के डाल देते हैं, मूली नहीं चलती दही के साथ। और मैंने खा ली, एकदम पेट में दर्द हो गया, ऐसे होता है। तो क्या होता है कि सात्विक फूड क्या है, मैंने तो सात्विक ही खाया था। मट्ठा सात्विक होता है, दही सात्विक होता है, मूली सात्विक होती है, वेजिटेबल है, सलाद है, सात्विक है। अब बताओ उससे भी पेट में दर्द हो गया। तो सात्विक क्या है, आपका शरीर क्या अलाउ करता है आपके लिए वो आप विचार करो। मैं नहीं कह रहा वो सात्विक है, विचार करो आपको जैसे ठीक लगे। कर्म और फल में आसक्ति तथा कामना का त्याग करके कर्तव्य मात्र समझकर कर्म करने से वो त्याग
सात्विक हो जाता है। अब तमोगुण में थोड़ा बता रहे हैं। तमोगुण में मूढ़ता होती है। मूढ़ता है ना, बेसमझी, ना समझी, आदमी को समझ नहीं होती। चाहे जैसे काम करता है, उठपटांग चाहे जैसे काम करता है, चाहे जो करेगा, मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता, बस आप उसी समझ जाइए, मनमाना आचरण होता है, जो मन में आई वो करता है। ये तमोगुण के अंतर्गत आता है। रजोगुण में स्वार्थ बुद्धि है, मुझे क्या मिलेगा। रजोगुण उसको कहते हैं जिसमें हर समय एक तो कर्म करने का वेग रहता है और मुझे क्या मिलेगा ये रहता है। तमोगुण में नासमझी होती है, दूसरे का नुकसान हो जाएगा, गलती हो जाएगी, काम खराब हो जाएगा, मेरे कर्म बन जाएंगे, फिर आगे चल के भोगने पड़ेंगे, उसको कोई समझ नहीं होती, वो तमोगुणी हुआ। रजोगुणी जो बहुत काम करने का वेग होता है और मुझे क्या मिलेगा ये बहुत होता है उसको। सत्वगुण में क्या है, न तो मूढ़ता है, मूर्खता नहीं है, उसको सारी समझ होती है, क्या काम सही है क्या गलत है। देखिए एक कहावत है, पहले ईमानदारी फिर दुकानदारी। लोग दुकान तो खोल देते हैं लेकिन बेईमानी भी करते हैं साथ में। होता क्या है, धीरे धीरे कस्टमर पहचान जाता है, धीरे धीरे ये बात लोगों के समझ में आ जाती है कि ये दुकानदार थोड़ा बेईमान है। तो पहले ईमानदारी फिर दुकानदारी, ये उसूल है बिजनेस का, नियम है बिजनेस का। लोग कहते हैं हम नहीं मानते, तो मत मानो, आप जैसे मर्जी करो। तो सत्वगुण में न तो मूर्खता है, न स्वार्थ बुद्धि है, प्रत्युत संबंध विच्छेद है। मैं नहीं करता हूं, भगवान की शक्ति से सब काम होते हैं। स्वार्थ का त्याग है, अहमता ममता कर्तापने का त्याग है। मैं हूँ, मैं करता हूँ, मुझे क्या मिलेगा, ये सब चीज़ों का त्याग है। इसलिए वो सत्वगुण है और वो सात्विक त्याग माना गया है। सात्विक मनुष्य कर्तव्य मात्र समझकर सब नियत कर्म करता है ना, करने वाले कर्म करता है। तो कर्तव्य मात्र समझकर जो भी कर्म किया जाता है, नियम है ये कि कर्तव्य समझकर जो हम काम करेंगे उससे हमारा संबंध विच्छेद हो जाएगा, अर्थात उसका सत्कर्म और बदकर्म नहीं बनेगा, उसका फल अच्छा और बुरा नहीं निकलेगा, क्योंकि हमारा कर्तापने से संबंध विच्छेद है, आसक्ति से संबंध विच्छेद है, आसक्ति नहीं है। मैं कर रहा हूँ ये भी नहीं मानता, वो भगवान की शक्ति से हो रहा है, भगवान की कृपा से हो रहा है। कर्म योग की रीति में और ज्ञान योग की रीति में दोनों में ही शरीर और संसार से संबंध विच्छेद होता है। मैं शरीर हूँ, आदमी ऐसा मानता है। ज्ञान योग में मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, ऐसा माना जाता है। तो मैं आत्मा हूँ तो कर्म मैं करता ही नहीं, कर्म तो शरीर करता है। तो शरीर क्रिया करता है, मैं देखने वाला दृष्टा साक्षी जानता हूँ कि ये क्या कर रहा है, गाइडेंस मेरी है, सही काम करना है, गलत काम नहीं करना है, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ, भगवान की कृपा से हो रहा है। कर्मयोग में मैं कर रहा हूँ, लेकिन किसका काम, भगवान का काम। मैं किसका हूँ, भगवान का। काम किसका है, भगवान का। घर किसका है, भगवान का। परिवार भगवान का, सामान भगवान का, क्रिया भगवान की, बिजनेस भगवान का, नौकरी भगवान की, सब कुछ भगवान का। तो कर्म योग में वो भगवान के समर्पित होकर, भगवान से अटैच होकर तब काम करता है, और मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं रहता। तो मैं करता हूँ ये ज्ञान योग में और कर्म योग में दोनों में नहीं रहता, और भक्ति योग में तो रहता ही नहीं है। भक्ति योग में तो बिल्कुल पक्का है कि भगवान कराने वाले हैं सब कुछ, और भगवान करने वाले हैं सब कुछ। मैं भगवान का, भगवान मेरे। हे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। तो कोई भी योग ले लीजिए, सब मिलते जुलते हैं। इसलिए साधक को प्रत्येक कर्म कर्तव्य मात्र समझकर करने चाहिए। स्वरूप से कर्मों का त्याग करने से तो काम गड़बड़ हो जाता है। अगर काम छोड़ देंगे तो कुछ नहीं बनता, कुछ नहीं मिलता, और आदमी बड़ा गुस्से वाला और चिड़चिड़ा हो जाता है। देखिए, जो लोग काम करते रहते हैं ना, एक कहावत है, कमाऊ आए डरते, निखट्टू आए लड़ते।
जो मेहनती लोग होते हैं, कमा कर लाते हैं, वो तो बेचारे चुप रहते हैं, घर में आके कुछ नहीं लड़ाई झगड़ा करते, थक गए होते हैं। खाली आदमी घर में आता है तो लड़ता है, क्योंकि एनर्जी है उसके अंदर, खर्च तो ही नहीं कहीं। लॉजिक है। इसलिए कहावत है, कमा हुआ ही डरते, निखट्टू आए लड़ते। तो साधक जो है प्रत्येक कर्म को कर्तव्य मात्र समझकर करता है। ये कर्तव्य है शरीर का। शरीर अपना काम करता है, दुनिया भगवान की, सब कुछ भगवान का, भगवान के लिए हो रहा है। स्वरूप से कर्मों का त्याग करेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा, और संबंध नहीं जोड़कर कर्तव्य मात्र करेंगे तो कर्म से मुक्ति हो जाएगी। कितनी बढ़िया बात है। कर्तव्य मात्र समझकर कर्म करेंगे तो मुक्ति हो जाएगी। भक्ति योग में एक और बात बताई है नीचे, इसमें भक्ति योग को अलौकिक साधन कहा है। अलौकिक क्योंकि इसमें मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, तो इसमें संसार नहीं रहता। नहीं रहता मतलब अपनापन नहीं रहता, मेरे तो गिरधर गोपाल। अलौकिक साधन हो जाता है। इसमें भगवान से संबंध जुड़ गया, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे। ये तो जुड़ा जुड़ा आया है, देखिए है ही भगवान। भगवान से हम हैं, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, ये पक्की बात है। इसको करना कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ मानना है। इसमें जानने का कुछ नहीं होता, मानना है। देखिए कोई भी है, लकड़ी की कोई चीज़ है, लकड़ी है, इसको जानना है कि मान लिया, गुरु ने बता दिया, किसी ने बता दिया, घर वालों ने बता दिया कि टेबल चेयर जो तुम्हारी रखी है बेटा, ये लकड़ी की है। जब हम सीख गए लकड़ी क्या होती है, तो उन्होंने कभी स्टील की रखी हुई थी, मतलब लोहे की बनी हुई मेज़ और कुर्सी होती है ना घरों में, सब तरह की होती हैं। तो उन्होंने कहा लकड़ी की है। आप कहेंगे नहीं नहीं लकड़ी की नहीं, लोहे की है। कैसे लोहे की है बताओ, सिद्ध करो। अरे भाई ये है वो है, जो भी आप बोलेंगे, आपने माना हुआ है ना। देखिए उदाहरण जो है पूरा नहीं बैठता है, समझने के लिए होता है। अब भगवान को जानना है, भगवान को कैसे जानोगे, वो तो निराकार चेतन तत्व हैं। तो गुरु ने बता दिया, शास्त्रों ने बता दिया। तीन चीज़ें होती है। देखिए गुरु होते हैं, शास्त्र होते हैं, हम होते हैं। अगर दो चीज़ें यस हैं तो हम उसको मान लें। क्यों? समय के साथ जान भी लेंगे। बच्चे जब स्कूल जाते हैं नए नए, तो टीचर कहते हैं ए, तो मान लेते हैं ए। कैसे ए? वो पूछते नहीं है, मान लेते। ऐसी गुरु की बात कि निराकार चेतन तत्व परमात्मा सर्वत्र सर्वव्यापक हैं, और वही साकार हो जाते हैं और ये दुनिया बन जाती है। मान लिया बस। कैसे, क्या, कब, अब ये छोड़ो, इसका कोई मतलब है नहीं। तुम बात करते रहोगे, पूछते रहोगे। श्रीमद् भागवत जी पढ़ लो पूरी, 4-5 बार आया है दुनिया कैसे उत्पन्न हुई। अलग अलग स्कंधों में 4-5 बार आया है दुनिया की उत्पत्ति कैसे हुई। आप पढ़ो कैसे हुई। ग्रंथ पढ़ने से ज्ञान होता है, गुरु से ज्ञान होता है। तो अलौकिक साधन भक्ति योग में भगवान से संबंध जोड़ना मुख्य होता है। इसलिए भक्त को जप, ध्यान, कीर्तन, ग्रंथों का पढ़ना, स्वाध्याय, मनन, चिंतन को कर्तव्य समझकर नहीं करना चाहिए, प्रत्युत अपने प्रियतम का काम समझकर उनकी प्रसन्नता के लिए प्रेम पूर्वक, जैसे दवा कर्तव्य समझकर ली जाती है। दवा कड़वी होती है तो हम तो नहीं कहते कि कड़वी है नहीं खाऊंगा। अब भाई बीमारी ठीक करनी है तो खानी पड़ेगी। ऐसे हमको एक बीमारी लग गई, हम संसारी समझने लगे अपने को, पर हैं हम अलौकिक, हम भगवान के ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, तो हम ईश्वर के अंश हैं। जीव शब्द पर ध्यान मत देना आप, जीव मतलब आत्मा, एक ही बात है। आत्मा कहो, जीवात्मा कहो, जीव कहो, सूक्ष्म शरीर कहो, कुछ भी, अनेक नाम हैं शास्त्रों में। आत्मा कह लो, हम परमात्मा के अंश हैं, हम आत्मा हैं, परमात्मा का अंश आत्मा, एक ही हैं हम, उनसे एक हैं। पर अभी शरीर मिलने से हम दो जैसे लगते हैं। भगवान अलग हैं, मैं अलग हूँ, ऐसा हमको लगता है, पर हम भगवान के साथ एक हैं। इसको सिद्ध नहीं करना है, स्वतः सिद्ध है। तो प्रेम पूर्वक
जैसे दवा कर्तव्य समझकर ली जाती है, पर भोजन कर्तव्य समझकर नहीं किया जाता। भोजन तो हमारी आवश्यकता है, भूख लगती है, खाना ही पड़ेगा। इसलिए भक्त को जप ध्यान आदि ये सब जो बताए, ये कर्तव्य समझ के नहीं करता है, वो तो उसकी आवश्यकता है। मेरे भगवान मुझको प्रिय लगे, कब लगेंगे? जब ये सब करेगा, जप करेगा, ध्यान करेगा, कीर्तन करेगा, स्वाध्याय करेगा, मनन चिंतन करेगा, ध्यान करेगा, उस भाव में रहेगा, हैं ही भगवान, हैं ही भगवान, ऐसा भाव रखेगा, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। जो भी संबंध मानता है, मैं आपका ये हूँ, ये हूँ, ये हूँ, आप मेरे ये हैं, ये हैं, ये, जो भी संबंध मानता है, तो उस संबंध को याद रखेगा, पक्का कर लेगा, अब वो भगवान का हो गया। अब दुनिया में रहता है, काम करता है, लिव इन द वर्ल्ड बट नॉट ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के मत हो जाओ, दुनिया का सब काम करो, कर्तव्य मानकर मत करो कि कर्तव्य है, ये तो है ही, करना ही है, शरीर मिलाए तो फिर काम तो करना ही है। बचपन में वैसे, जवानी में कैसे, बुढ़ापे में कैसे, अलग अलग काम हो जाते हैं, पर करने से, देखिए, काम करने से आदमी स्वस्थ भी रहता है, काम करने से आदमी का माइंड भी ठीक रहता है। बड़ी एज में भूल बहुत जाते हैं लोग, 60 के ऊपर होते होते धीरे धीरे 65 70, काफ़ी लोग आप देखिए, काफ़ी, मैं नहीं कह रहा सारे नहीं, जो लोग अलर्ट, एक्टिव और स्मार्ट बने रहते हैं। स्मार्ट कौन होते हैं? जो पढ़ते लिखते रहते हैं, काम करते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं। सत्संग में भी एक्टिविटी कराई जाती है तो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। कहते हैं कल्पना करो तो कल्पना करते हैं, पूरा एक्टिविटी में पार्ट लिया करिए। तो जब ये सब करते हैं तो हमारा माइंड अलर्ट और एक्टिव बना रहता है। और अब तो हम बूढ़े हो गए, अब तो भाई खा लो, सो लो, कुछ काम कर लो बस, तो उनका माइंड फिर भूलने लगता है। तो भूलने न लग जाएं आप, तो उसके लिए अलर्ट और एक्टिव रहिए, घर का काम करते रहिए, जितना भी हो सके घर का काम करते रहिए। आप घर का काम करते रहेंगे तो अलर्ट और एक्टिव रहेंगे। या फिर पढ़ते लिखते रहिए, सत्संग करिए, किसी को सत्संग सुनाइए, 1 को 2 को 4 को, जो मिल जाए, 1 मिल जाए 1 को सुनाइए, तो आपका माइंड एक्टिव हो जाएगा। तो ये सब प्रेम से करता रहेगा जब साधक, तो उसका भगवान से प्रेम हो जाएगा। गुरु भगवान के शुक्राने श्लोक 9 पूरा हो गया।